किस कदर मिसमैनेजमेंट किया गया। अगर इस क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कुछ व्यवस्था होती तो ये हादसा नहीं होता। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कैसे सीढ़ियों पर यहाँ पर लोग फिसलते चले जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भीड़ थी वो आपको बता दें उस ब्रिज पर थी, जहां से लगातार प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 जा रहे थे लोग, और वहां सीढ़ियों का जो लोग सहारा ले रहे थे वहां पर फिसलते चले गए। और आप देखिए कैसे नई दिल्ली हादसे के समय का एक और ये वीडियो सामने आया है जो चौंकाने वाला है। तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी भारी तादाद में लोग पहुंचे तो वहां पर पुलिस फोर्स कहां थी, वहां पर रेलवे का जो दूसरा स्टाफ है वो कहां था, आखिर क्यों नहीं मैनेज किया गया इस भीड़ को, क्यों ऐसी अनाउंसमेंट की गई कि एकदम एक ही जगह सभी लोग जाने लगे। एंट्री और एग्जिट की जो रूट्स हैं वो एक ही तरफ के क्यों रखे गए थे, आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि एक जगह लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, क्योंकि जहां भीड़ इकट्ठा होगी वहां निश्चित तौर पर स्टैम्पेड होगा, वहां भगदड़ होगी, ऐसे में सफोकेशन होगा, लोगों का दम घुटेगा, उसमें मौत हो सकती है। इस तरह की बातों का ख्याल आखिर क्यों नहीं रखा गया। 2013 में भी यही हुआ था जब प्रयागराज में जब कुंभ हुआ था, उस प्रयागराज स्टेशन में 36 लोगों की जान चली गई थी, वो भी चौंकाने वाली खबर थी। लेकिन ये जो नई वीडियो सामने आई है आप देखिए कैसे एकदम भगदड़ मच जाती है और यहाँ पर लोग गिर जाते हैं, अपना सामान लेकर ही गिरते चले जाते हैं। और उसके बाद आपको बता दें लगातार जो है लोग यहाँ पर जो बच्चे थे, आप सोचिए बच्चे जो थे वो भी अपने माता पिता से अलग हो गए और बच्चों की मौत का आंकड़ा भी हर किसी को चौंका रहा है। एकदम कलेजा चीर देने वाली ये पूरी खबर है, ये आंकड़े हैं जो हर किसी को विचलित कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में हमारी सहयोगी मीनाक्षी जो है मॉर्चुरी के गेट के बाहर है, वो लगातार तस्वीरें दिखा रही है कैसे एम्बुलेंस से डेड बॉडीज ले जाई जा रही है। मीनाक्षी, ओवर टू यू। आप अभी इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या और खबर है? बिल्कुल देखिए प्रियंका, क्योंकि मॉर्चरी से जो सारे शव हैं वो यहाँ से ले जाए जा चुके हैं, जिसमें से 8 शव बिहार और 2 शव हरियाणा के हैं। उन्हें उनके जो परिजन हैं वो लेकर के गए हैं। जो वीडियो अभी हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे थे उसके पीछे का सच क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ युवक थे जिनसे हमने बातचीत की थी और उन युवकों के द्वारा हमें ये वीडियो उपलब्ध करवाया गया, जिनका ये कहना था कि देखिए हम ये बस देखने के लिए गए हुए थे कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन एक दिन बाद की थी। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग गिर जाते हैं सीढ़ियों से और उन्हें उठाने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। हालांकि कुछ लोग उसको चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसे वो युवक बचा करके लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उस बच्ची को भी मृत घोषित कर दिया जाता है। उन युवकों से जब हमने बात की तो उनकी आंखों में भी पानी था। रात से लेकर के सुबह तक वो उनके परिजनों के साथ ही मौजूद थे, जब तक यहाँ से मॉर्चरी से वो शव लेकर के नहीं गए। अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर एम्बुलेंस का काफिला नजर आता, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खाली हो गया है और यहाँ से रेलवे की तरफ से भी एक पुलिस ऑफिसर को भेजा गया है। इसके साथ साथ जो परिजन है वो भी उस एम्बुलेंस में गए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि उनका जो गृह जनपद है वहां पर उन्हें पहुंचा दिया जाए, जो अंतिम क्रिया है वो हो सके। लेकिन 18 लोगों की जो जान चली गई है, सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन है और क्यों इस तरीके के हादसे होते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है, अगर ऐसे स्टेशन पर राजधानी में इस तरीके के हादसे होंगे तो सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं। देखिए बताया ये जा रहा है रेलवे के द्वारा कई ऐसी जो ट्रेनें हैं, मेला स्पेशल ट्रेनें हैं, वो चलाई जा रही है। मेला स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है, उस अनाउंसमेंट में मेला स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो ये बड़ा हादसा हो जाता है, एस्केलेटर पर लोग गिरते हैं। उसके अलावा वहां पर कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए थे कि देखिए एक पूरा जो प्लेटफॉर्म जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज है, वहां से लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर वो पूरा फुट ओवर ब्रिज लोगों के क्राउड से भर जाता है और जब वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो धक्का मुक्की करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी ये चाहते थे कि वो वहां से अपने घर को जा सके। ये सिर्फ वो लोग नहीं थे जो प्रयागराज जाना चाहते थे और इस हादसे में शिकार हुए हैं। इसमें कई ऐसे लोग भी थे जो बनारस जाने वाले थे, बनारस की ट्रेन में बैठने वाले थे, कई ऐसे लोग थे जो बिहार जाने वाले थे, बिहार की ट्रेन में बैठने वाले थे, लेकिन वो भी इस घटना की चपेट में आ जाते हैं क्योंकि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया जाता है और कुछ ट्रेनों की अनाउंसमेंट होती है और उसी वजह से ये पूरा हादसा होता है। हमारे साथ लोमस भी जुड़े हुए हैं। लोमस, आपने बात भी की सीपीआरओ से और उनका ये कहना था कि देखिए हमारी तरफ से इंतजाम किए गए थे लेकिन ऐसी घटनाएं हो गई। घटना के पीछे की वजह क्या बता रहे हैं वो? और वो क्योंकि अभी लगातार ही उनको फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से ये घटना हुई, हालांकि कई फ़ोन्स उनको आ रहे हैं, कई बार मीटिंग के लिए उनको कॉल आया है और उसी को लेकर के वो अभी जस्ट निकले हैं। आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि 14-15 जो प्लेटफॉर्म थी, अचानक वहाँ पर कुछ लोग स्लिप होने की वजह से गिर जाते हैं और जिसके बाद भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है और उसके बाद ही ये जो पूरा
मामला है, पूरा जो स्टेशन है वो भगदड़मय हो जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 18 लोगों की ये बात बताई जा रही है कि जान जा चुकी है, और उसी को लेकर के अभी उच्च स्तरीय जांच भी बैठाई गई है। आपको जानकारी दे दें, आप देखा होगा कि किस तरीके से जो सुबह में जो रेलवे के अधिकारी थे वो मीटिंग कर रहे थे, और अभी भी क्योंकि मीटिंगों का दौर लगातार ही जारी है, लगातार ही जो अधिकारी हैं वो CPRO के कांटेक्ट में हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टेशन में CCTV लगे हुए हैं उनके भी फुटेज जो ऊपर रेलवे के अधिकारी हैं उनके द्वारा एकत्रित की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि उस समय की क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थे, और उसी के मद्देनजर इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा कि किसकी गलती थी। क्योंकि आपने देखा कि जो भगदड़ हुआ है उसमें 18 लोगों की जान अब तक जाने की बात यहाँ पे बताई जा रही है। जी बिल्कुल। और एक और हम जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को कि मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी, और जो स्टेशन प्रबंधन पर थे, जो अधिकारी थे, उनकी तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट बताई गई है कि ये हादसा और ये जो घटना है वो कैसे हो गया। हम आपको बताएंगे उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ है इस रिपोर्ट के बारे में है कि भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई थी, और सीढ़ी और एस्केलेटर पर लोग गिरे पड़े थे। CCTV की मदद से भगदड़ की जांच जारी है। आप समझिए कि इस रिपोर्ट में अभी जो मजमून तैयार किया गया है वो अभी भी कमजोर लगता है, और जिस सीढ़ियों से लेकर हम आते हैं वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म है, और 16 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर एस्केलेटर यानी कि वो स्वचालित सीढ़ियां हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको 14 और 15 पर जो सीढ़ियां मिलती हैं वो मैनुअल यानी कि आपको खुद उतरना होता है। तो जो रिपोर्ट बना के दी गई है उसका जो मजमून हमारे पास है उसमें यह कहा गया है कि स्पेशल ट्रेन की घोषणा को लेकर भगदड़ मच गई। जैसे स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई लोगों में कौतूहल हो गया, लोग भागने लगे कि हमें स्पेशल ट्रेन में जाना है। ये और प्रियंका ने भी कुछ लोगों से बात की है। जरा देखिए कि जिन लोगों के परिजन इस दुनिया में नहीं है उनसे जब बातचीत हुई उनका क्या कहना था, क्योंकि उनसे बेहतर अभी कोई नहीं बता सकता। प्रियंका, क्या हुआ? मेरे बहू है, बहू कब बंद हो गई है मेरी। कितने लोग थे आपके परिवार के? हमारे परिवार के 3 था, 3 में 2 एक खत्म हो गई, 2 है। 3 परिवार था, मेरी बहू थी। वहाँ जा रही थी, बिहार जा रही थी। वो कल का टिकट थी उसकी, बिहार जा रही थी, गाँव के थी। मेरे जेठानी का बहू है अपनी मेरी। क्या हुआ था? क्या भीड़ भीड़ में 12 नंबर पर रहे थे कि 12 नंबर उस पर आएगा गाड़ी, और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। वो सीढ़ियों से गिर गई? उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। कौन सी जगह पे बॉडी आई थी? यहाँ पर बॉडी लाया कहीं है नई दिल्ली में। कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। कौन से प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। पूनम देवी। हाँ, बिहार से। 2 एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है कौन है? इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार का रहने वाला, छपरा जिला। और जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, कहाँ जा रहे थे? बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। कौन सी ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी ट्रेन। आपने टिकट ली थी या नहीं? टिकट ली थी या नहीं? बॉडी लेने। कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन? ट्रेन के मुझे पता नाम क्या है? मेरा शीला में कहाँ से? कौन से जिला से? हाँ, शीला देवी। हाँ, बॉडी लेने। बिहार में कहाँ से? आपने सुना? देखिए शीला देवी हाँ, है। सोनपुर। और इसी बीच देखिए रिपब्लिक भारत की टीम ने स्टेशन निदेशक महेश यादव से भी बातचीत करने की पूरे प्रयास किया, कोशिश की, जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई। तो उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर में हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन बार बार सवाल पूछने के बाद भी क्या कुछ कहा महेश यादव ने, सुनिए आप। लोग पहले उसी के लिए जाने दीजिए। लोगों की जान गई, आप जानकारी दीजिए। अभी पहले मुझे कैसे ये भगदड़ हुई? अभी पहले जाने दीजिए, उसके बाद उसी के डिस्कशन के लिए 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है।
उसी के 17 से डिस्कशन ज्यादा लोगों की जान गई है। आप जानकारी I'm दीजिए। going एक for that discussion मैं जी, only. आप स्टेशन डायरेक्टर मैं जी। आई एम गोइंग फॉर दैट डिस्कशन ओनली। नहीं डिस्कशन करनी। रात में कैसे ये भगदड़ हुई? क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? उसी के लिए इंक्वायरी, क्या लोग नहीं थे ड्यूटी पे? उसी के लिए इंक्वायरी होगी, उसी के लिए जा रहे हैं। नहीं इंक्वायरी होगी बात की बात है, लेकिन आप जानकारी दीजिए ना, क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? ड्यूटी पर थे, तो क्यों भगदड़ हुई? वॉज देयर, ये गलती क्यों हुई? स्टाफ वॉज देयर। मैं इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बता सकता, मुझे इंक्वायरी नहीं, ये भगदड़ क्यों हुई? गलती कहाँ हुई? डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ। नहीं भगदड़ कैसे हो गई है? विल बी टेलिंग यू डिटेल्स, ठीक है? अभी उसी के डिस्कशन के लिए जाने दीजिए। देखिए ये महेश यादव जी थे, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर हैं, और इनकी जिम्मेदारी बनती है अगर कोई भी घटना होती है स्टेशन पर, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समय कौन अधिकारी ड्यूटी पे थे और किसकी गलती हुई है, ये पूरी जानकारी इनके पास होगी। हालांकि ये कोई भी बयान देने से बच रहे थे और कह रहे थे कि अभी मैं डीआरएम के ऑफिस पहुंचा हूं और उसी के लिए जो जांच होने वाली है उसी के लिए उन्हीं चीज़ों